एक घर या बिल्डिंग आबाद या चहकता हुआ वहाँ रह रहे लोगों की वजह से दिखता है, और यही लोग अगर वहाँ से चले जाएं तो थोड़े समय बाद वो जगह वीरान और खंडर बन जाता है। इस तरह के जगहों में किला या होटल या जेल हो जो अब खाली है, और साथ साथ उन सभी जगहों से कहानियाँ जुड़ी हैं, और लोग वैसी जगहों में आत्माओं को देखते और महसूस करते हैं, और इन सभी जगहों को भूताह होने का टैग मिल जाता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे किले, होटल या जेल के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हैं। चांगी हॉस्पिटल, सिंगापुर। सिंगापुर में एक चांगी गांव है जहां 1930 में एक हॉस्पिटल बनाया गया था, और इस अस्पताल का नाम गांव के नाम पर ही चांगी रखा गया। शुरू में इस अस्पताल में भी किसी आम अस्पताल की तरह दिन भर इलाज होता था। हर समय मरीजों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन कुछ सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। मतलब करीब 1939 के समय में इस इलाके पर जापानी सेना अपनी पकड़ बनाने लग गई थी, और चूंकि ये नॉर्दर्न हाईवे के पास था इसलिए इसे मिलिट्री हॉस्पिटल में बदल दिया गया। जंग में घायल हजारों सैनिक को यहाँ लाया जाता था, लेकिन चूंकि इतने मरीजों को संभालने के लिए कई सारे नर्स, डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत थी, इसलिए इन सभी चीजों का वहाँ भारी कमी होने लग गया था। इसलिए जितने मरीज आते थे उसमें से आधा से ज्यादा की मौत हो जाती थी, और इन लाशों का इतना ढेर हो गया कि इसने एक नई समस्या को जन्म दे दिया। पूरा अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया, और इस बीमारी की चपेट में सैनिकों के साथ साथ कई डॉक्टर और नर्स भी आ गए। मौतों का तांता ही लग गया। उस समय ही यहाँ आने जाने वाले लोग अजीबोगरीब चीजों को महसूस करने लगे थे। फिर 1945 तक विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये जगह पूरा वीरान हो गया और धीरे धीरे खंडर में बदल गया। आज इस एरिया के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि आज इस अस्पताल में जान गंवाने वाले सैनिकों, नर्सों और कई वृद्धों की आत्माओं को देखा और महसूस किया जाता है। कैसल ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका। 17वीं शताब्दी में बना ये गुड होप का किला को केप टाउन के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए बनाया गया था। इस किले से जुड़ा बहुत सारा भुताहा कहानी है। जैसे 1915 में पहली बार यहाँ एक भूत को देखा गया था जो किले की दीवार पर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है। वैसे इस जगह से जुड़ा सबसे मेन कहानी ये है कि 17वीं शताब्दी में गुड होप के एक गवर्नर पीटर गिट्सबर्ग, जिनकी लाश संदिग्ध अवस्था में 23 अप्रैल 1728 को मिला था। ऐसा कहा जाता है कि ठीक जिस दिन गवर्नर का मौत हुआ था, ठीक उसी दिन गवर्नर ने 7 सैनिकों को सेना के खिलाफ बोलने की वजह से दोषी पाते हुए उन लोगों को मौत का सजा सुनाया था, और इसलिए गुस्से में आकर उन 7 में से एक ने गवर्नर को श्राप दिया था। बाद में ठीक उस दिन पीटर को अपने कार्यालय में मृत पाया गया, और मरे हुए पीटर गिट्सबर्ग की आंखों को देखकर ये दावा किया जाता है कि उनकी मौत किसी डरावनी चीज को देखकर ही हुई थी। ये तो हुई गुड होप की गवर्नर की कहानी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक औरत मुंह ढके हुए देखा जाता है और जिसकी चिल्लाने की आवाज यहाँ गूंजती है। जिसके बाद जब आसपास वहाँ खुदाई किया गया तो एक औरत का कंकाल मिला, और इस कंकाल के मिलने के बाद यहाँ उस औरत की आत्मा का दिखना भी बंद हो गया। और इस जगह का तीसरा कहानी ये है कि एक बार एक सैनिक ने यहाँ के घंटा घर में फांसी लगा लिया था, जिसके बाद से ही ये बिना किसी हवा के यहाँ का घंटी जोर जोर से बजने लगता है और फिर अचानक बंद भी हो जाता है। इतनी सारी अजीब और डरावनी कहानी जिस जगह से जुड़ी हो, वो भला भुताहा कैसे नहीं होगा। नाइग्रा फॉल हॉन्टेड टनल। कनाडा का ये नाइग्रा फॉल दुनिया भर में अपने अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जगह के पास बना 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा ये गुफा, जो इस फॉल के पानी को खेत में पहुंचाने के लिए साल 1900 में बनाया गया था, इसे हॉन्टेड कहा जाता है। खासकर एक चेतावनी भी दी जाती है कि इस गुफा के आसपास आग ना जलाया जाए, वरना अपने साथ कुछ भी होने के जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये आग ना जलाने का क्या माजरा है, इसके पीछे भी जरूर कोई किस्सा होगा, है ना? बिल्कुल है। दरअसल यहाँ आग से जुड़ा 2 दुर्घटना हुआ था और दोनों घटना में लड़कियों की ही जान गई थी।
इस गुफा के दक्षिण तरफ एक फार्म हाउस था जिसमें आग लग गया। क्यों, किसने और कैसे लगाया ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसके चपेट में वहां रह रही एक लड़की आ गई। वो भागती हुई इस गुफा के पास आकर उसमें कूद गई, लेकिन उस समय ये गुफा सूखा था और इस वजह से यहाँ गिरने के बाद वो तड़पती रही, लेकिन आसपास से पहुंचने वाले लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद उस जगह को हॉन्टेड माना जाने लगा और जो भी यहाँ माचिस या आग लगाने की कोशिश करता उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरी घटना, एक बार इस गुफा में कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की का बलात्कार कर दिया और अपने घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए इस लड़की के शरीर में तेल डालकर जला दिया। इस लड़की के चिल्लाने की गूंज आसपास रह रहे सभी लोगों के कानों तक पहुंची, लेकिन उन्हें लगा कि ये उस आत्मा के चिल्लाने की आवाज़ है, इसलिए वो लोग वहां नहीं गए और अगली सुबह उन्होंने इस गुफा में जली हुई लड़की का शरीर देखा। इस घटना के बाद से ही ये जगह डरावनी जगहों में शामिल हो गया। लोग यहाँ कम ही आना जाना करते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ से सकने और शरीर जलने की बदबू आती है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी 1829 से 1971 तक इस जेल में सुसाइड, बीमारी, मर्डर और टॉर्चर करने का अनगिनत केस सामने आया है। इस जेल में कैदियों को पछतावा करने के लिए भेजा जाता था। वैसे इस जेल का आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं और यहाँ का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दुनिया भर में चर्चित है। और यहाँ का सज़ा देने का तरीका आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। जैसे कैदियों को ठंडे पानी में डुबोकर दीवार में टांग दिया जाता, जिससे बर्फ की एक मोटी परत उनके शरीर में जम जाती थी। एक चेयर जिसे क्रेजी चेयर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को इतना कसकर बांधा जाता कि उसका खून का बहाव ही रुक जाता था और तो और कई बार शरीर कटने लग जाता। तीसरा तरीका आयरन गैग। इस टॉर्चर के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जिसमें कैदी के हाथ को पीछे से बांध दिया जाता और मुंह में लोहे का एक भारी भरकम वजन बांध दिया जाता। और भी कई तरीकों से यहाँ टॉर्चर किया जाता था। वैसे 1971 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद इसे अमेरिका का मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शामिल कर लिया गया, क्योंकि लोग यहाँ रोने, चिल्लाने और कटे हुए शरीर के अंगों को देखने की बात कहते हैं। भानगढ़ का किला। चूंकि हम लोग भारत के निवासी हैं तो हम सभी इस जगह को अच्छी तरह से जानते हैं। भानगढ़ का किला, जिसे भारत का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, जहां का ये बोर्ड जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय होने से पहले तक किले में आना या रुकना बिल्कुल मना है। दरअसल भानगढ़ के खौफनाक अतीत से एक कहानी जुड़ी है। इस किले में रानी रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। इस राजकुमारी की खूबसूरती पर वहीं का एक तांत्रिक सिंधु सेवर रानी से एक तरफा प्रेम करने लगता है। एक दिन रानी बाजार में इत्र खरीदने जाती है, जहां राजकुमारी को सम्मोहित करने के लिए वो इत्र में काला जादू करने ही वाला था कि राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। राजकुमारी ने गुस्से में इत्र की बोतल को वहां पड़े एक पत्थर पर दे मारा और शीशी टूट गया और इस इत्र की वजह से वो काला जादू पत्थर पर चल गया। वो पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक का पीछा करने लगा और उसने उसे कुचल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि जल्द ही यहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाएगी और लंबे समय तक उनकी आत्मा यहाँ भटकेगी। आश्चर्य की बात है कि इस घटना के कुछ दिन बाद अजबगढ़ ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और इस युद्ध में भानगढ़ के सभी लोग मारे गए। उसके बाद से ये जगह वीरान हो गया और ये कभी आबाद नहीं हो पाया और ये जगह अपने किस्सों की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस है। द क्वीन मैरीज होटल। समुद्र की सतह पर तैरता हुआ ये एक शानदार होटल है। 1930 से 1960 के दशक के दौरान ये एक समुद्री जहाज था, फिर इसे होटल में बदल दिया गया। इस होटल से भी जुड़ी कुछ अनहोनी घटनाएं हैं। इस होटल में वैसे तो कई जगह भुताहा है, लेकिन इसमें फर्स्ट क्लास का स्विमिंग पूल, जिसमें 2 औरतों की डूबने की वजह से मौत हो गई थी और उनकी आत्मा को यहाँ देखा जाता है। यहाँ के क्वीन सलून में एक सफेद औरत को अक्सर देखा जाता है और यहाँ के स्टोर रूम के पास 2 बच्चों को भी देखा जाता है। और फिर केबिन नंबर B340
तो भुताहा घटनाओं की वजह से इतना बदनाम है कि होटल वाले अब इस कमरे को किसी को देते भी नहीं हैं। इतना डरावना होने के बाद भी लोग इसे देखने और घूमने जरूर आते हैं। अल्काट्राज आइलैंड। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अल्काट्राज आइलैंड में बना जेल है, जिसे अब बंद कर उसे पर्यटक स्थल बना दिया गया है, जहां 15 सालों से लाखों सैलानी घूमने आते हैं और सभी को यहां अजीब महसूस होता है। कहा जाता है कि इस जगह के लिए बड़े बड़े मुजरिम को सजा सुनाया जाता था और यहां समय बिताना मुश्किल है। यहां के बंद कमरे में अचानक बहुत ठंड लगता है और वहां भटकती हुई आत्माओं को भी देखा जाता है। इन सभी हॉन्टेड जगहों में से आप किस जगह को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट कर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।